अगर आप रोज़ किचन में काम करते हो लेकिन इंग्लिश से बोलते समय आपको वर्ड्स नहीं मिलते हैं, जब कोई चीज़ आप किचन में देखते हैं और आपको उनका हिंदी में तो पता होता है लेकिन उनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है वो आप नहीं समझ पाते हैं, तो आज से आपको वो हेजिटेशन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैं आपके लिए 50 वोकेबलरी वर्ड्स लाया हूँ जो कि किचन से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कुछ भी आपको डिस्कस नहीं करूँगा, सिर्फ मैं यहाँ पर जो भी इमेज दी होगी उसके लिए जो इंग्लिश में वर्ड बोलेगा उसका सिर्फ मैं नाम लूँगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्कशन जैसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है। सिर्फ आपको इमेज देखना है और आपको जो इंग्लिश में वर्ड मिले उसको आपको याद करना है। बस 2 से 3 बार बोलना है, फिर मैं उसके बाद ऐसे ही स्लाइड बाय स्लाइड चेंज करता जाऊंगा और इस तरीके से आज का वीडियो बहुत ही जल्द खत्म हो जाए। सिर्फ आपको इमेज देखना है और जो इंग्लिश में वर्ड है उसको पढ़ना है। इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसमें एक्सप्लेन करने जैसा या डिस्कशन जैसा कुछ भी नहीं है, इसलिए आप सिर्फ इमेज को देखते जाएं और समझते जाएं कि जो भी इमेज यहाँ पे दी गई है उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है। जैसे नाइफ, नाइफ मतलब होता है चाकू। स्पून, स्पून मतलब होता है चम्मच। फोर्क, फोर्क मतलब होता है कांटे वाली चम्मच, जो हम घर में कांटे वाली चम्मच यूज करते हैं जिसमें इस तरीके की डिजाइन बनी हो, तो इस तरीके की चम्मच को हम बोलते हैं फोर्क। प्लेट, प्लेट मतलब होता है थाली। बाउल, बाउल मतलब होता है कटोरा। जो घर में हम कढ़ाई यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं वोक। जो घर में हम तवा यूज करते हैं उसके हम बोलते हैं पैन। और एक तवा और यूज करते हैं, एक जो जिसमें हम कोई चीज़ फ्राई करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्राइंग पैन। प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर को प्रेशर कुकर ही बोला जाता है, इसमें खाना जल्दी पक जाता है। पोट, पोट मतलब होता है बर्तन। जो भी घर में आपके बर्तन है तो उसको आप बोलते हैं पोट। पोट मतलब होता है बर्तन या हांडी। लेडल, लेडल मतलब होता है करछी। जब भी आप दाल वगैरह या सब्जी बनाते हैं तब उसको आप मिक्स करते हैं, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लेडल। गैस स्टोव, गैस स्टोव मतलब होता है गैस चूल्हा। ओवन, ओवन मतलब होता है ओवन ही, ओवन को ओवन ही बोला जाता है। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव मतलब माइक्रोवेव होता है और इसमें क्या है, खाना बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है। फ्लेम, आप गैस स्टोव पर जो आग की लौ देखते हैं, जो आग देखते हैं उसको हम बोलते हैं फ्लेम। कट, किसी चीज़ को आप काट रहे हैं तब आप उसको यूज करना है आपको कट वर्ड का। जब आप किसी चीज़ को बहुत ही छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में काट रहे हो तब आपको यूज करना है चॉप, बोलते हैं चॉप द वेजिटेबल, मतलब सब्जी को टुकड़ों में काटो, छोटे छोटे टुकड़ों में काटो। स्लाइस करना, जब आप किसी सब्जी को पतले पतले टुकड़ों में काट रहे हो तब वहाँ पर आपको स्लाइस वर्ड का यूज करना है। बॉयल करना, बॉयल करना मतलब उबालना। पानी को गर्म करते हैं उबालना, सब्जी को गर्म करना हो, बॉयल करना हो तब हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा वर्ड है बॉयल, बॉयल मतलब होता है उबालना। फ्राई करना है, जब हम कोई चीज़ तल रहे हो तब वहाँ पर फ्राई का यूज करते हैं। कुक करना, खाना बनाना या खाना पकाना, तब हम कुक का यूज करते हैं। बेक, बेक मतलब होता है सेकना। रोस्ट करना, जब आप आग में किसी चीज़ को थोड़ा थोड़ा करके उसको गर्म करते हैं, भूनते हैं, तो वहाँ पर आप यूज करते हैं रोस्ट। ग्राइंड करना, किचन में जब भी कुछ पीसा जा रहा हो तब वहाँ पे आप समझ जाना कि कोई चीज़ ग्राइंड हो रही है। ग्राइंड हो रही मतलब पीसी जा रही है। साल्ट, यहाँ जो भी आप नमक यूज करते हैं तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है साल्ट। शुगर, चीनी, शुगर को हम चीनी बोलते हैं, शक्कर बोलते हैं, जो कि आप डेली यूज करते हैं, तो शुगर मतलब होता है चीनी। ऑयल, ऑयल मतलब होता है तेल। स्पाइसेस, स्पाइसेस मतलब होता है मसाले। जो भी आप घर में मसाले यूज करते हैं तो उनके लिए हम यूज करते हैं स्पाइसेस। वेजिटेबल्स, वेजिटेबल जो भी जितनी भी प्रकार की आप घर में सब्जियां यूज करते हैं उनको इंग्लिश में वेजिटेबल्स ही बोला जाता है। और मैं वेजिटेबल्स के लिए
अलग से आपके लिए वीडियो लाऊंगा जिसमें लगभग सभी जो वेजिटेबल्स हैं हम उनको कवर करेंगे। वहाँ पर हम सारी वेजिटेबल्स को एक्सप्लेन भी करेंगे कि उनका कैसे यूज करते हैं, या हम बोल सकते हैं कि उनका जो यूज है करने पर वो हमारे लिए कैसा बेनिफिट देते हैं, हमारी बॉडी पर डालते हैं, किस तरीके से हमारे लिए वो बेनिफिशियल है। ये सब चीज़ें हम और उसमें डिस्कस करेंगे। तो साथ में आप उनके बारे में आपको नॉलेज भी मिलेगा, साथ ही आपको इंग्लिश में आपको बहुत सारे वर्ड्स भी मिलेंगे वेजिटेबल्स को जो भी बोलते हैं, जैसे पोटैटो हुआ, टोमेटो हुआ, कोरिएंडर हुआ, है ना, लेडी फिंगर हुआ, ऑनियन हुआ, गार्लिक हुआ। तो ये बहुत सारे जो वेजिटेबल्स हैं वो भी हम आने वाली वीडियो में समझेंगे। तो अभी नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वो है राइस। जो भी आप चावल यूज करते हैं उसको इंग्लिश में बोला जाता है राइस। फ्लावर, फ्लावर मतलब होता है, कहीं कहीं इसका प्रोनाउंसिएशन फ्लो होता है, फ्लो, और कभी कहीं कहीं इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है फ्लावर या फ्लो। तो आप दोनों तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। तो फ्लावर मतलब होता है आटा। वाटर मतलब होता है पानी, जो भी घर में आप पानी यूज करते हैं उसको वाटर बोला जाता है। टैप, जितने भी आपके घर में नल है उसको बोलते हैं टैप। टैप मतलब होता है नल। डिशवाशर मतलब होता है बर्तन धोने की मशीन। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि बर्तन धोने की मशीन भी होती है। तो अब यहाँ पे मुझे यही इमेज मिली थी, बहुत सर्च किया लेकिन कोई इमेज नहीं मिल रही थी, तो मैंने यही इमेज दे दी है। तो डिशवाशर को बोलते हैं बर्तन धोने की मशीन। फ्रिज, तो फ्रिज ऑलमोस्ट सभी के यहाँ पर होगा, तो फ्रिज को बोलते हैं, इसको हम फ्रिज भी बोलते हैं और रेफ्रिजरेटर भी बोलते हैं। डस्टबिन, जो भी आपके घर में प्लास्टिक का या जो भी हो, स्टील का हो, कूड़ेदान देखा हो जिसमें आप जो भी आपका कचरा उसमें आप डालते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डस्टबिन, जिसमें जो भी हमारे घर का कचरा होता है वो उसमें डाला जाता है। इंग्रेडिएंट्स मतलब होता है सामग्री। जो भी आप घर में वेजिटेबल्स हों या स्पाइसीज हों, ऑयल वगैरह हो, नमक हो, जितना भी सारा किचन से रिलेटेड मटेरियल हो जो हम खाने के लिए यूज करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स मतलब होता है सामग्री। मील, जो भी हम भोजन करते हैं उसके लिए उस जो भोजन को हम इंग्लिश में बोलते हैं मील। ब्रेकफास्ट, सुबह जब हम जो नाश्ता करते हैं, सुबह का जो नाश्ता होता है वो बहुत ही हल्का होता है, तो जो नाश्ता हम यूज करते हैं उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेकफास्ट। दोपहर के खाने को बोलते हैं हम लंच, और रात में जो खाना खाया जाता है उसको हम बोलते हैं डिनर। अब फ्रेंड्स, जब भी आप पानी गर्म करते हैं, उबालते हैं, तो जो भाप निकलती है उसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो है स्टीम। घर में जो हल्दी यूज की जाती है उसको इंग्लिश में बोला जाता है टर्मरिक। घर में जो आपने राई देखी होगी छोटे छोटे दाने वाली जो ब्लैक कलर में होती है, तो उसको बोलते हैं मस्टर्ड सीड्स, जिसको बोलते हैं राई। अब घर में आप देखें, आपके जो मदर हैं, सिस्टर हैं, जो रोटी बनाती हैं, जो एक बेलन का यूज करते हैं, उसको इंग्लिश में बोला जाता है रोलिंग पिन। बटर को बोलते हैं मक्खन भी बोलते हैं और घी भी बोलते हैं। यहाँ पर ये आप मक्खन देख पा रहे हैं और यहाँ पर आप घी देख पा रहे हैं। तो इन तीनों ही इमेज में जो दिया है उसको हम बोलते हैं बटर, मक्खन या घी। लिड मतलब होता है ढक्कन। आपके घर में जितने भी ढक्कन हो, जो भी पोर्ट में आप जो ढक्कन यूज करते हैं, उन ढक्कन को बोलते हैं लिड। डिश सॉप, किचन में जो सॉप यूज होती है उसको हम बोलते हैं डिश सॉप। बोर्ड, जिस पर रोटियां बेली जाती हैं, तो उस बोर्ड को बोलते हैं चकला। फ्रेंड्स, इसका जो कहीं कहीं इसका प्रोनाउंसिएशन ड होता है, जो मैंने देखा है इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वह डो मतलब होता है गूथा हुआ आटा। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये वेजिटेबल्स दी है, इसका अधिकतर रेगुलर ही हम यूज करते हैं कोरिएंडर मतलब होता है धनिया। फ्रेंड्स, अगर आज आपने सिर्फ 5 नए इंग्लिश वर्ड भी सीख लिए तो समझ लीजिए आप इंग्लिश में एक कदम आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि ये भी हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। जो आज हमने 50 वर्ड सीखे, ये भी हम कहीं ना कहीं डेली लाइफ में यूज करते हैं, किचन में हम हमारे घर पे यूज करते हैं। तो आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इनको ज़रूर सीखें। यदि ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी यूजफुल और ईजी लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और उन लोगों के साथ जो इंग्लिश सीखना चाहते हों लेकिन बोलने से डरते हों, उन्हें भी
ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हम जो भी कुछ इस चैनल पे सीखेंगे वो कहीं ना कहीं हमारी इंग्लिश को इम्प्रूव करेगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले कि इस वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं था एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए हमने ज़्यादा कुछ इसमें डिस्कस नहीं किया। सिर्फ इमेज के जरिए हमने उसका नाम ही जाना कि उसको हम जो इमेज दी हुई है उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल वीडियो में, और तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए।